नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन और उसके बाद जो राजनीतिक गलियारे में बातों के जो तीर चलने लगे, कमान छोड़े जाने लगे और व्यंग जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर हावी होने लगे, इसके पीछे की कहानी आखिर क्या हो सकती है? ऐसे कई सवालों पर हमने कई लोगों से चर्चा की है, कई राजनीतिक पुरोधा जो है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। लेकिन एक बात जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है इस वक्त कि जब नीतीश कुमार राज्य की सत्ता पर काबिज थे, अभी भी हैं, लेकिन उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। अब वो बिहार की राजनीति से दूर केंद्र की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब बिहार के सत्ता पे रहते हुए बिहार की राजनीति वो कर रहे थे, तब भी विपक्षियों को परेशानी हो रही थी, और अब जब राज्यसभा की ओर कूच करने वाले हैं, तब भी विपक्षियों को परेशानी हो रही है। आरजेडी के लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई आखिर नीतीश कुमार को राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? अच्छा तो है कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ के कोई राज्यसभा जाता है क्या? क्या हो सकता है कहानी? कई ऐसे सवाल हैं। अब हम थोड़ा इस पर विशेष चर्चा करेंगे। निशांत की एंट्री भी है इस चर्चा में, निशांत की ताजपोशी भी है इस चर्चा में, और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने दो कांग्रेसी जो हैं उनसे हमने सहयोग लिया है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, एक तरफ अरुण पाठक जी हैं तो दूसरे तरफ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेसी भी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं। इनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वकील साहब की तरफ रुख करते हैं और इन्हीं से विशेष जानकारी जो है वो हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। निशांत कुमार जो है नीतीश जी के राजनीतिक वारिस सिद्ध हो रहे हैं, तो अब इसको किस तरह से देखते हैं? आपको पहले भी परेशानी हो रही थी नीतीश कुमार जी को लेकर, अब भी परेशानी हो रही है, अब निशांत की एंट्री हो गई है। नहीं, अगर मुझे विपक्ष मान रहे हैं जो मैं हूं भी, तो मुझे परेशानी नहीं है। ये जरूर मैं चाहता हूं कि सत्ता जिस सिद्धांत पे हम चल रहे हैं उसके पक्ष में हो। नीतीश जी से कोई परेशानी नहीं है, अगर मैं नहीं तो फिर नीतीश जी रहे, ये चॉइस है। मल्टीपल चॉइस जब होता है तो होता है। इसके अगर ये नहीं तो जब मैं भी नहीं और नीतीश जी भी नहीं तब समस्या है, क्योंकि इतने दिनों में नीतीश जी टेस्टेड हैं। अब देखिए, अभी से पहले बिहार में कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ राज्यसभा चुनाव में। हमेशा निर्विरोध लोग गए, क्योंकि राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग ज्यादातर होता है। जब से 2014 से भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये बढ़ा है चीज। तो इस बार जब नीतीश जी को तय नहीं करना था पूर्ण रूप से, तो बीजेपी ने तो यह तय किया। बीजेपी का स्मूथली एक हो जा रहा था, तो दो उनका हो रहा था, तीसरा उनका होना नहीं था, फिर भी उन्होंने एक कैंडिडेट दिया। देखिए, जीत के लिए 41 चाहिए और 41 गैर एनडीए के पास है, फिर भी बीजेपी ने दिया। यानी हॉर्स ट्रेडिंग का काम शुरू हो गया, अनैतिक काम इस बिहार में शुरू हो गया। सर, आपने पहले ही कहा कि जब मैं नहीं तो कोई और मैं नीतीश कुमार ही हैं जो हम स्वीकार करते हैं, तो अब निशाना किस पर है? निशांत पर या फिर तेजस्वी के ऊपर आपका? नहीं, मुझ जैसे व्यक्तियों को तो ये लग रहा है कि नीतीश के बाद निशांत ही होंगे। अच्छा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये जो बीजेपी चूंकि एक चलवा रही है नेशनल मीडिया के माध्यम से और दूसरे र्यूमर में तो माहिर है बीजेपी, तो इस तरह की चला रही है कि नित्यानंद राय जी होंगे, कि सम्राट चौधरी होंगे, कि फलाने होंगे, चिलाने होंगे, तो थोड़े देर के लिए भ्रम है लोगों में। मेरे जैसे व्यक्ति में जो समझ बूझ रहा है इस पॉलिटिक्स को, उसको कोई भ्रम नहीं है। इसलिए मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये बोला हूं कि आगे शुरू होगी जर्नी
निशांत कुमार की, क्योंकि इस बिहार में सारे नेता पुत्रों की एंट्री हो चुकी है, एकमात्र बचे हुए थे ये, तो इनका भी होना था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अरुण पाठक जी हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि निशांत भी आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि सारे नेता पुत्र जो है राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, निशांत बाकी था। तो क्या आपको ये लग रहा है कि जदयू में भी अब परिवारवाद का दौर जो है वो शुरू हो चुका है? वो होना ही था, मजबूरी था। और देखिए, कुछ लोगों ने कहा है हमसे भी और कि निशांत राजनीति में नहीं है। हम कहते कि देखिए, मछली के बच्चा को तैरने नहीं सिखाया जाता है, वो शुरू से है घर में और शुरू से राजनीतिक माहौल में है, राजनीतिक देख रहा है। भाजपा देखिए बहुत दिनों तक जो तिगड़म खेली थी, अब वो हवा निकल गया। अब भाजपा ये कह भी नहीं रहे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र का खेला बिहार में नहीं होगा। यहाँ निशांत की ताजपोशी होगी, 10 अप्रैल को होगी, ये मैं मानता हूँ। ताजपोशी किस पद के लिए आपके अनुसार? हाँ, ताजपोशी होगी। देखिए हुआ क्या था कि ये सीएम या सीएम बनेंगे? न सीएम बनेंगे। हाँ, हुआ क्या है कि रास्ता दिखाया हुआ माननीय लालू जी का है। अच्छा, वो कैसे? जैसे वो जेल गए तो अपने पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बैठाए, जो एक कट्ठा में दस्तखत करती थी, तो जेल से सरकार चलाए। ये तो और अच्छा चीज जाएगा संदेश कि निशांत मुख्यमंत्री और आदरणीय नीतीश जी राज्यसभा में अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, और अपर हाउस है, उसमें बड़ी गणतज्ञ, विद्वान, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इस टाइप के समाज सेवी को लेके जगह है। कुछ विसंगतियां हुई बीच में, जैसे क्षेत्रीय पार्टियों से, उसमें लालू जी कहे हम नाम लेंगे कि कुछ गलत लोग भी राज्यसभा चले गए, जो कि संविधान में ऐसा नहीं व्याख्या है कि चोर चोटा चाहे बेईमान, साफ कहेंगे हम धन पशु, इन लोगों को भेजा गया, उन लोगों की राज्यसभा नहीं है। जो सैद्धांतिक हमारा संविधान है, जो कानून है, जो नियम है। राज्यसभा जाना और निशांत की एंट्री राजनीति में, और आप कह रहे हैं ताजपोशी भी होगी, तो क्या ये नीतीश कुमार की मजबूरी है या बीजेपी को नया राह दिखाने की कोशिश है नीतीश कुमार की? हाँ, बीजेपी को औकात में लाने के लिए, नया राह दिखाने के लिए, महाराष्ट्र को पुनरावृत्ति बिहार में नहीं होगा, इसलिए वो राज्यसभा में बैठ के करेंगे गाइड। वो तो और अच्छा सदन में है, पुत्र यहाँ मुख्यमंत्री रहेगा। ये हम तो इसीलिए कहे कि रास्ता तो लालू जी ने दिखाया, अब लालू जी विरोध भी नहीं कर सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, अब तो बूढ़ा घोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करने दीजिए। जाहिल शहजादे हैं, कुछ बोल सकते हैं तो बोलें, लेकिन संभाल के बोलें, क्योंकि उनका पुत्र इंजीनियर है। नीतीश जी अपने भी इंजीनियर, अब बेटा भी इंजीनियर है, वो जाहिल शहजादा है नहीं। एक बात सर समझ में नहीं आ रही है, आप कांग्रेसी हैं और कट्टर कांग्रेसी हैं, जब से मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप नीतीश कुमार जी की तारीफ के जो कशीदे हैं वो लगातार कस रहे हैं, आखिर कुछ तो बात होगी उनमें। देखिए, राजा की पूजा उसके राज में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा दुनिया के हर जगह होती है। वो जाहिल थोड़े हैं, वो विद्वान है, इंजीनियर है, कुशल इंजीनियर है नीतीश। हम इसलिए मान्य करते हैं। कई आपको पता है, लोग कहते हैं कि सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें भी वो माहिर है, मास्टर हैं, और किए, उनके चेहरे पर जनता ने वोट दी और सरकार बनाए, और भाजपा को मजबूरी थी उनको सरकार को समर्थन देना और चलाना, ये मजबूरी था भाजपा को, कोई उपाय नहीं था उसके पास। अपना मुख्यमंत्री देती तो मिड टर्म पोल तुरंत हो जाता। लेकिन कुछ जो विपक्षी हैं, जो गठबंधन में हैं, आप लोगों के साथ हैं, उनका ये कहना है कि जदयू को अब निगलने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनके लिए ये शुभ संकेत। टेंगरा अटक जाएगा गर्दन में भाजपा को। हाँ। टेंगरा मछली होता है तो अटक जाएगा उसे गर्दन में। अभी भाजपा का स्थिति देश में बहुत डाउन फ्लो पर गया है। ये हरदेवपुरी, ये क्या कोई पॉलिटिशियन है, कोई समाज सेवक है? ये उस लक्षद्वीप में एप्टिन फाइल में वो बहुत बड़ा सेटर हैं, मोदी जी को फंसाए हैं वही, और उनके पुत्री का वहाँ बहुत बड़ा शेयर लगा हुआ है, उस प्राइवेट लक्षद्वीप है वो, शेयर लगा हुआ है।
ये लोग कौन घृणित काम किए, उसके डर से देखिए माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में जा नहीं रहे हैं कि राहुल गांधी सवाल करेंगे। प्रूफ तो है, साबुत भी है। और आज जो नीतियां इनकी हो गई है, आज देश संकट झेलने जा रहा है, देश में बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है ईंधन का। वो समस्या बहुत जल्द सामने आएगा, फिर हम चूल्हा युग में जाएंगे। ये इनका गलत नीति। हमारा नीति था पंडित नेहरू जी के जमाने से जो बनाया हुआ नीति था, गुट निरपेक्ष पंचशील का सिद्धांत। हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, मेरा अपना सिद्धांत होगा, हम उस पर है। अब बताइए ट्रम्प साहब इनको आदेश करें कि सीज फायर करो, ये तुरंत कर देते हैं सीज फायर। ये कहीं कि तीसरे दिन तक रशिया से आप तेल ले सकते हैं, 31वां दिन नहीं। कौन होते हैं? 140 करोड़ की आबादी हमारी है और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। अगर मोदी जी को 1400 में बोल रहा हूं, 10 लाख का सूट पहन के काम नहीं कर पा रहे हैं, देश को अपमानित कर रहे हैं, एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहन लीजिए और चलाइए, देखिए कितना असर पड़ता है। बिल्कुल, हम केंद्र की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी बिहार की राजनीति ही करनी है। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं सर। सबसे जो महत्वपूर्ण है ये कि आरोप जदयू पर भी लग रहा है, कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं कि कुछ जयचंद हैं जो नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं और उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। तो सवाल यही है कि कुछ लोग जो है, अब कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी हैं, तो क्या ये उत्तराधिकारी ही अब निशांत को भी हैंडल करेंगे, उन्हें मार्ग दिखाएंगे कि कैसे जदयू चलेगा? देखिए मिश्रा जी, कुछ लोगों को गलतफहमी है, उनको चाणक्य जयचंद दिख रहे हैं। उनकी जो समझ है वो परफेक्ट नहीं है। समझना चाहिए कि कौन चाणक्य है, कौन जयचंद है। अब एक चीज आप देखिए, नीतीश जी के मित्र यहां हुआ करते थे, सुशील मोदी जी दुनिया में नहीं रहे, नंद किशोर जी राज्यपाल बन के चले गए। तो एक एक करके उनके जो इष्ट मित्र जो चलाते थे, जिनके बीच में ट्यूनिंग थी, वो चले गए दूसरे जगह, दूसरे कामों में, और उनके पुत्र यानी दूसरी जो जनरेशन थी वो रह गई। तो क्या कहता है कि उन लोगों का नेतृत्व करते रहे नीतीश जी, कि उन लोगों के जमायत के बीच का जो होगा वो करेगा, तो अब निशांत करेगा उन लोगों का नेतृत्व। और ये 4 साल 5 साल का जो टेन्योर है 4.5 साल का, इस बीच में इस तरह से ट्रेंड कर देंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। और जयचंद नहीं, चाणक्य बैठे हुए उनके यहां कुछ है, और वो करते हैं। और एक बात आपने कहा कि भाई कांग्रेस क्यों नीतीश जी को मानती है। अब गौर कीजिएगा, नीतीश जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। सरकार चलाने के लिए बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार तो बनाई, गठबंधन किया, लेकिन बिहार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान हो बीजेपी करे। इस पर इन्होंने अंकुश रखा। तो हम लोग इसके लिए उनको मानते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति में इस तरह का क्वालिटी तो है। और जब एक बार प्रधानमंत्री ने भोज भी रखा था, प्रधानमंत्री के साथ वो कैंसिल कर दिया था नीतीश कुमार, आपको याद हो तो। नहीं, जब जरूरत पड़ता है, अगर बीजेपी अगर रास्ते से भटकती है तो भटका देते हैं और दूसरे किसी के साथ हो जाते हैं। ये बिहार में करते रहे हैं, इंडिया गठबंधन में भी ये रहे हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति से क्यों नफरत करें जो इस तरह का सिद्धांत पर पॉलिटिक्स करता हो। अब आखिरी सवाल आपसे भी हम कर लेते हैं। जदयू की अगर बात करें तो अब निशांत की बारी है, जैसा कि वकील साहब भी कह रहे हैं कि अब निशांत क्यों नहीं अपने पीढ़ी के लोगों को हैंडल करें, उनका वो जो है मार्ग प्रशस्त करें। तो निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अनुभवी हैं, उम्र दराज भी हैं, और जिस तरह से आप राजनीति को देख रहे हैं या जी रहे हैं राजनीति को, निशांत कुमार 29-30 तक जदयू वोट बैंक को साधने में सफलता पाएंगे या फिर कहानी कुछ और होगी? नहीं, कांग्रेस और जदयू टक्कर में रहेगी। और निशांत कमजोर नहीं है, वो भी इंजीनियर है, वो भी अपना ब्रेन लगा। बाप का असर बेटा पड़ता है, बाप पर पूत परस्पर घोड़ा बहुत नहीं तो तुरंत थोड़ा, अच्छा, थोड़ा सा उसमें असर होगा ही होगा। और लड़का ठीक है, बहुत बढ़िया है, वो हमारी शुभकामना है कि वो चलाएं, इन्हीं की तरह चलाए, हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। अगर अभी बहुमत 4.5 साल समय है
और नीतीश जी समय समय पर दिखाए हैं भाजपा को। जो भोजन की बात कर रहे हैं आप, ये सही बात है। मौर्या में भोजन दिए थे सबको, 3 घंटा पहले उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान करने लगे। ये इसलिए नीतीश जी ने कहा कि भाई वो भोजन हम नहीं करेंगे, हम ना कराएंगे। तो समय पर संकेत देते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। तीसरा बार बोलेंगे सुधर जाओ, नहीं तो खींच लेते हैं पल्ला। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर जो बातें हुई हैं उससे स्पष्ट होकर निकल रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए सबके मन में सद्भाव है, और जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो लगाव है, वो काबिले गौर भी है, चाहे वो विपक्षी हो या सत्ता पक्ष के लोग हो। तो निश्चित तौर पर निशांत भी जो है, जैसा कि इन्होंने एक कहावत भी कहा है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जो असर है कार्यों का, कार्य करने की पद्धतियों का, उनके जो स्थितियां हैं, उतार चढ़ाव है, उसको निशांत ने बड़े गौर से देखा है। और चूंकि पिता के सानिध्य में बहुत दिनों तक उनका रहना भी हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये असर तो आएगा ही। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं कि भाई राजनीति है, राजनीति में कब क्या उठापटक होगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी एक उम्मीद है, एक जो कहा जाए आशा है कि भाई निशांत किस तरह से अपने बिहार वासियों का हाथ थामेंगे। बने रहिएगा, हम वो भी जो जानकारी होगी अद्यतन वो भी आप तक पहुंचाएंगे बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आपका।